खत्म हुआ क्रिकेट के दीवानों का इंतजार, रंगारंग पीएसएल का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट के बाकी मैचेस के शेड्यूल का ऐलान, 9 जून को खुलेगी चौके छक्कों की दुकान। सीजन 6 का फाइनल 24 जून को अबू धाबी में खेला जाएगा। क्वालिफायर और एलिमिनेटर समेत इवेंट में 6 डबल हेडर्स होंगे। डबल हेडर वाले दिन पहला मैच शाम 6 और दूसरा रात 11 बजे खेला जाएगा। पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। कराची किंग्स 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स के मध्य मुकाबला आएगी। क्वालिफायर और पहला एलिमिनेटर 21 जून, दूसरा 22 जून को खेला जाएगा। पीएसएल की दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के शेरों का अबू धाबी में करंतना मुकम्मल। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ कमरों से निकल आए, होटल में चहलकदमी। सीजन 6 में टाइटल का दिफा करने वाली कराची किंग्स इवेंट में 3 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। कराची में कारोबार का दौरानिया कब बढ़ेगा? सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर सेहत अजरा पिचूहो का पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। कहा कोरोना में कमी नहीं आई। ताजिर 12-1 बजे सोकर उठते हैं, सवेरे दुकानें खोलें। लोग भी जल्दी आकर खरीदारी कर लेंगे। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। सईद गनी ने हालात बेहतर करार दे दिए। कहते हैं 1 से 2 रोज में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे देंगे। अब पाबंदियां बढ़नी नहीं है, कम होनी है। सईद गनी की अवाम और ताजिरों से वैक्सीन लगवाने की अपील। पीडीएम में रखना डालने से फायदा किसको हुआ? पीपल्स पार्टी अपनी गलती तस्लीम करती है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मशरूत पेशकश। कहा इस्तीफों के ऑप्शन से भागना हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। पीडीएम आम आदमी की आवाज है। 4 जुलाई को स्वात, 29 जुलाई को कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। हुकूमती इक़दामात के समरात। माली साल की दूसरी सैमाही में बड़े पैमाने की अशिया साजी की शरह नमू बढ़कर 10.4% हो गई, जो 2007 की चौथी सैमाही के बाद बुलंद तरीन ग्रोथ है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मी की रफ्तार को बढ़ाने में तामीराती सनतों ने अहम किरदार अदा किया। माली साल की पहली शशमाही में बैरूनी शोबे में 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा रकम आई। रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 5.1% बढ़ी। टैक्स वसूली गुज़श्ता साल से ज्यादा। गैर सूदी अखराजात कम हुए। तनख्वाहें देने के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत नाकाम हो चुकी। 10.9% शरह के साथ पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगाई में सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तीर चला दिए। बोले हुकूमत ने गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, मगर आटा 28 और चीनी 21% महंगी हो चुकी। सनती तरक्की के दावे भी मुज़हिकाखेज हैं। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। हुकूमत ने जो अदादो शुमार दिए उस पर सवालिया निशान लग गया है। नून लीग के प्री बजट सेमिनार में शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत अच्छे काम करती तो दिल खोल कर दाद देते। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान ने कहा था मेरे पास 200 लोग ऐसे हैं जो दुनिया की मईशत बदल सकते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना को रख कर अपनी मईशत ठीक कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर होने नहीं देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। फवाद चौधरी का तंज। कहा ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। फारूक हबीब बोले ऑपोजिशन ने नामानू की रट लगा रखी है। नए माली साल का बजट आवाम दोस्त होगा। लाहौर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने टाउन हॉल का ताला तोड़ दिया। बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुनान टाउन हॉल में दाखिल। मेयर मुबशर जावेद का कहना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास तलब किया है। इजलास इदारों के अंदर कराने के पाबंद हैं। बल्दियाती इदारों की बहाली के अहकामात और नोटिस के बावजूद रावलपिंडी में भी मुतल्लिका इदारों और दफातर पर ताले। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा, जुलाई से उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़ा फैसला। मुतालिका हुकाम की वज़ीर आला को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया 1 जून को कराची में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12.4
और 2 जून को 11.7% रही। 27 मई से 2 जून तक कराची शर्की में 21% नए केसेस रिपोर्ट हुए। बैरून मुल्क से आने वाले 26,800 मुसाफिरों में से 55 में कोरोना की तशखीस हुई, 4 में भारतीय कोरोना पाया गया। मुल्क में 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। NCOC का बैरून मुल्क आने जाने वालों को जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला। 1 डोज लगवाने वालों को सर्टिफिकेट NIMS से मिलेगा। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है। ये वैक्सीन सिर्फ आज़मीन हज, स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा होल्डर को लगेगी। चाहते हैं कारोबार पूरा हफ्ता खुले, मगर ये वैक्सीन के बगैर मुमकिन नहीं। बड़े बड़े मुल्क अब भी ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। माहौल की बेहतरी के लिए इक़दामात में पाकिस्तान लीड लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। नेशनल पार्क्स की तादाद को बढ़ाना और दरख्त उगाना बहुत जरूरी है। सहराओं में भी शजरकारी वक्त की जरूरत है। स्वात वालों को 1 साल के अंदर 4G की सहूलत मिल जाएगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का ऐलान। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की फराहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान का अमन और खुशहाली एक दूसरे से जुड़े हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सह मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कराची वालों से एक और ठग कंपनी की बड़ी बड़ी जालसाजी। पुलिस ने हस्बे मामूल आंखें बंद रखी। फ्रॉड कंपनी के खिलाफ 110 FIR के बावजूद एक्शन ना लिया। कंपनी मालिकान शहरियों को अरबों का चूना लगाकर फरार हो गए। डबल मुनाफे की लालच में सब कुछ लुटाने वाले 380 मुतासरीन सामने आ चुके, जिनसे सरमायाकारी के नाम पर 15 अरब रुपए हथिया लिए गए। कंपनी ने हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी फ्रॉड किया। स्वात वालों को 1 साल के अंदर 4G की सहूलत मिल जाएगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का ऐलान। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की फराहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, IT की एक्सपोर्ट्स में 46% इजाफा हुआ है। ई-कॉमर्स से फायदा उठाने के लिए बेहतरीन इंटरनेट सर्विस देना होगी। लोग घर बैठे कारोबार कर सकेंगे। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। तलबी पर साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा नैब रावलपिंडी में पेश। आलमी और मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों के तायुन का रिकॉर्ड जमा कराया। वजारत से मुताल्लिक मुख्तलिफ समरीज और वर्किंग पेपर भी नैब के हवाले किए। नैब बगैर शहादतों और फैसलों के सजाएं चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। जाली इनवॉइसेस पर रिफंड लेने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मुलजिम को मजीद 2.5 करोड़ जमा कराने के लिए 7 जुलाई तक की मोहलत दे दी। रकम ना देने पर जमानत का हुक्म खुद खत्म हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए विफाक ने मजीद 200 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम कर दी। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कराची इलेक्ट्रिक को पहले ही 350 मेगावाट इजाफी बिजली दी जा रही है। MPs, MNAs और वुज़रा को पानी मिल रहा है, गरीब काश्तकारों को नहीं। पानी की किल्लत से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल एडवोकेट जनरल की चेयरमैन इरसा को तलब करने की इस्तदा। सूबे में पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पानी की फराहमी और चेयरमैन इरसा के इस्तीफे का मुतालबा। जैकबाबाद में PP रैली में शरीक कारकुन को सांप ने डस लिया। पीपल्स पार्टी ने मीडिया रेगुलेशन ऑर्डिनेंस को मिनी मार्शल लॉ करार दे दिया। हुकूमत मीडिया की जुबान क्यों बंद करना चाहती है? ये काम ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच को जवाब बनाकर मीडिया पर कदगर न लगाएं। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सिंध में तनकीद पर सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं, आप वहां आवाज क्यों नहीं उठाती? शहजाद वसीम का जवाब। पूछा, अजीज मेमन के कातिल कब पकड़े जाएंगे? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, भालिया, जफरवाल, डस्का, गुजरात, गुजरावाला समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे।
इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं के बायस तरबेती तैयारा उलट गया। तैयारे को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट की सीलिंग भी उखड़ गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। लेजेंडरी कप्तान और कराची किंग्स के सदर 55 साल के हो गए। सोशल मीडिया पर चाहने वालों की वसीम अकरम को ढेरों मुबारकबाद। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में 61 में से 56 मुकाबले जीते, 37 में हरीफ को नॉकआउट किया। किंगस्टन पैलेस लेडी डियाना के उरूसी लिबास नुमाइश के लिए पेश। नुमाइश में लेडी डियाना के खास मौके पर इस्तेमाल किए गए मलबूसात भी रखे गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाई न्यूज के साथ मैं हूं महनूद नदीम। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं